नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे गोपाष्टमी व्रत की कहानी। हिंदुओं के बीच गोपाष्टमी का खास महत्व है। यह दिन ब्रज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश और पुरी में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। गोपाष्टमी के शुभ दिन पर साधक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। गोपाष्टमी का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी के इस पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों को सजाया जाता है और उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। गोपाष्टमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो चलिए अब सुनेंगे गोपाष्टमी व्रत की कथा और भगवान विष्णु की 8वां अवतार की कथा। गोपाष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बार गोपाल भगवान कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कथा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ तो लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हठ के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। ये सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन गौ चारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गौ चारण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गौ चारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण आरंभ किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से इसे गोपा अष्टमी कहा जाता है। अब आप लोग सुनिए भगवान विष्णु की 8वां अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में लिया था 8वां अवतार। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही
कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली, लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं, बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले थे। भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में भी लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वे तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से की राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। जय श्री कृष्ण। अब आप लोग सुनिए गोपाष्टमी पर राजा दिलीप की गौ कथा। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजान मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे, उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। जो हमेशा माँ बाप से लड़ाई करे वो लड़का। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा और इस नंदिनी गौ माता के संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही
कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने राजा दिलीप की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जम हो गया। वे निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वहीं देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ। मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर ये सिंह राज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती हैं। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बोलो गौ माता की जय। अब आप लोग सुनिए गौ कथा, दूसरी गौ कथा, गौ भक्त नचिकेता। एक छोटे सा बच्चा था, उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गायें वृद्ध थी। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गायों का दान करना चाहिए जो दूध देती हो, और ऐसी वृद्ध गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिताजी और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना हो तो गौ माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिवजी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना,
अगर तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसकी विवाह गौधूली वेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को कृष्ण जी से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से, इसलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। बोलो गौ माता की जय।